नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति में बहुत लोग आते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग कामयाब होते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजनीति में बहुत से लोग आते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही कामयाब होते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम राजनीति में काम करने वाले लोग ट्रस्टी हैं, वहीं ब्यूरोक्रेसी में सेवा करने वाले लोग हैं। सीधा संपर्क पब्लिक से होता है। इसी के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में वही लोकप्रिय होता है जो अहंकार घमंड छोड़कर काम करता है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर भले ही बीजेपी राज में बना लेकिन राजस्थान के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं गुड गवर्नेंस का सपना जो हम देखते हैं वह ब्यूरोक्रेसी के बिना पूरा होना संभव नहीं है। वहीं जब मैं पिछली बार सीएम था तो मैंने आईटी के लिए 3% बजट रखा था। वहीं आज आईटी के क्षेत्र में राजस्थान देश में नंबर 1 है, उसमें अफसरों का भी योगदान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 500 रुपए में सिलेंडर के लिए राहत कैंप आना जरूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का फायदा उन्हीं पात्र कनेक्शनधारियों को मिलेगा जो सरकार के राहत कैंप में आएगा। आपको बता दें कि ये कैंप 24 अप्रैल से गांवों और शहरों में लगाए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राहत कैंप में लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक योजना का फायदा लेने के लिए पात्र कनेक्शनधारी बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना को कैंप पे आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वही रजिस्ट्रेशन फूड एंड सप्लाई विभाग के पोर्टल पर होगा। आपको बता दें कि इसके जो डाटा सरकार को उपलब्ध होगा उसी के आधार पर कैश सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इन कैंप में गैस कनेक्शन की डायरी या पूर्व में जारी रसीद की कॉपी के अलावा जनाधार कार्ड लाना जरूरी होगा। वहीं इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कैंप में पोर्टल पर सारा डेटा डालकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया केवल कैंप में ही की जाएगी और प्रथम चरण में ये कैंप 24 अप्रैल से 30 जून तक लगाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बाबूलाल कटारा ने 60 लाख में लीक किया था पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा ने ही पेपर लीक किया था। आपको बता दें कि कटारा ने वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा को 60 लाख रुपए में पेपर बेचा था। वहीं शेर सिंह ने 80 लाख रुपए में भूपेंद्र सारण को यह पेपर दिया था। इसी के साथ ही एसओजी अफसरों का दावा है कि मामले में फरार चल रहे सुरेश डाका को भी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी व शाह का मॉडल चुनी सरकारों को गिराने का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संकट को याद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी और अमित शाह का मॉडल चुनी हुई सरकारों को गिराने का है। इसी के साथ ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ, वही राजस्थान में भी सरकार गिराने की भरपूर कोशिश हुई। इसी के साथ ही हमारे विधायकों को जो पैसे दिए गए थे वो अब तक वापस नहीं लिए गए हैं। वहीं इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गिराने के लिए पहली किस्त के 10-10 करोड़ रुपए दे रहे थे, वहीं हमारे साथ के विधायक जाते तो पहली किस्त के 10 करोड़ दे रहे थे, वहीं मेरे साथ का कोई विधायक नहीं गया। इसी के साथ ही हमारी सरकार बचाई, वहीं इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत की आबादी पर चीन बोला संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी जरूरी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुधवार को
आंकड़े जारी कर बताया था कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। वहीं इसके ठीक एक दिन बाद चीन ने भारत के लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेंग वेनबिन ने कहा है कि किसी देश की आबादी नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी भी जरूरी होती है। वहीं वेंग वेनबिन ने ये बात गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की आबादी से जुड़े सवाल के जवाब में कही है। आपको बता दें कि वेंग ने कहा कि तादाद के साथ साथ किसी भी देश में टैलेंट होना भी जरूरी है। वहीं चीन में 90 करोड़ लोग वर्किंग एज में है, यानी वो कामकाज करने की उम्र में है, जबकि हमारे यहाँ औसतन एक व्यक्ति कम से कम 10 साल से ज़्यादा समय स्कूल में पढ़ाई करता है। आपको बता दें कि भारत में ये आंकड़ा चीन से कम है। वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ औसतन एक व्यक्ति 5 साल ही स्कूल जा पाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 मई को भारत आएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मई को भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि वो 4 व 5 मई को गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। वहीं 2014 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आएगा। आपको बता दें कि 2014 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम अरुणाचल के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुलझा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक समझौते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने कहा कि समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं आज हमने एक विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार कर लिया है।